नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। प्रयागराज में महाकुंभ का शुभ आरंभ, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं, कहा देश विदेश से आने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है महाकुंभ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार तेज, लालकुआ में बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने किया रोड शो। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट, का डबल इंजन की सरकार के विकास कार्य हो रहे हैं। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर बवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी सफाई, कहा सोशल मीडिया पर बयान के गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अंतिम रूप देने में जुटा विभाग। 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ, विशेष सचिव अमित सिन्हा ने दी जानकारी। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से बड़ी ठंड, मौसम विभाग ने 2 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट किया जारी। स्नोफॉल देख झूम उठे पर्यटक। कुंभों का कुंभ, महाकुंभ का आज से शुभारंभ हो चुका है। हर तरफ उत्साह का माहौल दिख रहा है। पौष पूर्णिमा को पहला स्नान है। श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। अब तक 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। यह आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। 12 किलोमीटर एरिया में बने स्नान घाट श्रद्धालु से भरे हैं। सिर्फ संगम में हर घंटे 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की भीड़ है। महाकुंभ के चलते वाहनों की एंट्री बंद है। श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। वहीं 60,000 जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालने में लगे हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। उत्तराखंड के सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर महाकुंभ के शुभारंभ की हार्दिक बधाइयां दी हैं। सीएम धामी ने कहा सनातन संस्कृति के गौरव का प्रतीक है महाकुंभ। आज से शुरू हो रहा महाकुंभ पर्व भारत की प्राचीन संस्कृति एवं देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। यहाँ आकर न केवल हम शारीरिक शुद्धता प्राप्त करते हैं बल्कि आत्मिक शांति और दिव्यता का अनुभव भी करते हैं। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। और मैं पुस्तक विमोचन के लिए महाराज जी से अनुरोध करता हूँ। बैठ जाइए भैया, फोटोग्राफी का ये भैया किनारे हटिए।
मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आज के विशिष्ट उद्बोधन के लिए हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय कुलाधिपति, हमारे मार्गदर्शक, जिसके आशीष से यह कार्यक्रम हो रहा है, मैं आमंत्रित करता हूँ कि महाराज जी अपने कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान के लिए सभी दरवाजे खुले रखो, यानी उसको कहीं से भी वह मिले तो उसके लिए रास्ते कभी बंद मत करो। और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस इस प्रकार के ज्ञान से ओतप्रोत करने के सबसे सशक्त माध्यम होते हैं, जो ज्ञान की जड़ता को रोकने, उसको तोड़ने और उसको विविधता से ओतप्रोत करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। आनो भद्रा, भारत की सभ्यता और संस्कृति की जब चर्चा होती है तो बहुत प्राचीन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने लालकुआ पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित और सभी 7 वार्डों के सभासदों के लिए रोड शो किया और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि डबल इंजन की सरकार में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे हैं। यदि यहां पर भाजपा का अध्यक्ष बना तो ट्रिपल इंजन की सरकार विकास कार्यों को तेज गति से काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने लालकुआ की जनता से भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित सहित सभी 7 वार्डों के सभासदों को जिताने की अपील की। जहां भी अभी तक प्रदेश में गया हूं तो यही माहौल सब जगह है। लोगों का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने तो विश्व में भारत को पहला दर्जा दिला दिया है, कायाकल्प कर दिया है देश का। जो काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है। अभी उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून और यूसीसी एक्ट, इसने तो धूम मचा दी है। यूसीसी इसी बीच शायद इस महीने या एक आध महीने में लगने वाला है, जिसकी पूरी तैयारी हो गई है। मैं प्रदेश के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जैसे कार्यकर्ता पे आपने विश्वास किया और मैं इस विश्वास को पूर्ण प्रतिज्ञा करूंगा। और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है मुझे मौका दिया। और आज हमारे सांसद जी, विधायक जी, सारे प्रदेश के सारी हमारे सांसद विधायक सभी लोग आए, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। पहला मुद्दा तो मेरा ये होगा कि जो नगर पंचायत का जो भू समिति है, 6 महीने के अंदर पूरी नगर के सभी गणमान्य लोगों का सबको जो है मालिकाना हक दिलवाऊंगा। ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है। दूसरा मेरा यह है कि जो हाट बाजार का काम काफी दिन से रुका हुआ है, आते ही कम से कम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसमें, ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें नीचे की सब्जी की दुकान होगी, ऊपर जो है कॉम्प्लेक्स होगा, लोगों को काफी दुकानें होगी, रोजगार मिलेगा लोगों को। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पिछले दिनों कोटद्वार आए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बयान के गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं। कहा कि उनके कहने का अर्थ था कि कांग्रेस के पास पुरुषों में कोई सुयोग्य प्रत्याशी नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने महिला को टिकट दिया। उन्होंने कहा कि कोटद्वार से जल्द ही बागी प्रत्याशियों को पार्टी से बाहर करने की सूची जारी की जाएगी। इस मौके पर मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र रावत, प्रदेश प्रवक्ता विपिन और राजेंद्र सुमन कोटनाला मौजूद रहे। मैंने कहा ना, बयान आज के सोशल मीडिया में किस बयान को किस भाव से चलाया जाता है, लेकिन आज ये बयान भी चलना चाहिए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि शैलेंद्र रावत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोटद्वार में कांग्रेस के पास योग्यतम पुरुष प्रत्याशी था ही नहीं। कि मैंने कहा ना कि किसी बयान का उद्देश्य भाव को जिस रूप में लिया जाता वो भाव होता नहीं है। और ये सच है कि कांग्रेस के पास कोटद्वार के अंदर शैलेंद्र रावत के खिलाफ लड़ाने के लिए योग्यतम पुरुष प्रत्याशी नहीं था। इसका मायने ये नहीं है कि हम किसी महिला का अपमान कर रहे हैं, ये दृष्टिकोण नहीं है। योग्यतम पुरुष प्रत्याशी नहीं था, ये सत्य है, और इसलिए कांग्रेस ने दूसरा विकल्प चुना होगा। तो उसको अब ये इशारा हम निकाले किस इशारे की ओर है,
लेकिन थे ना, जब पत्नी लड़ सकती तो पति भी लड़ सकते थे। लेकिन मैंने कहा योग्य शैलेंद्र भाई के खिलाफ लड़ने की कुव्वत कांग्रेस के कोटद्वार के किसी पुरुष प्रत्याशी के पास नहीं थी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मात्र 16 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। अभी तक खेल विभाग द्वारा 10,000 खिलाड़ियों की मैपिंग की जा चुकी है, जिनमें से 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी किया जा चुका है। गोल्फ को छोड़कर सभी खेलों के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन निरीक्षण कर चुके हैं। विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री एक दिवसीय दौरे में आकर 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। वह 5 घंटे उत्तराखंड में ही बिताएंगे, जिसे देखते हुए पीएम सचिवालय भी बनाया जा रहा है। आज हम नेशनल गेम के 16वें दिन पे बैठे हैं और हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 10,000 से ऊपर प्लेयर्स को मैपिंग कर लिया गया है जो आएंगे यहाँ पे। उनकी रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया और लगभग 1200 लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया अपने आप को। लगातार हमारी कंट्रोल रूम बैठ के उनको फ़ोन कर रही है ताकि उनकी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, रहने खाने आने जाने सबकी व्यवस्था हो पाए। तो ये हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अवस्थापना की सुविधाओं में लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है। कैंप्स हमारे लग चुके हैं उत्तराखंड के। तो इस तरह से देखा है तो हम पूरे तरह से तैयार हैं। अपने तमाम देशवासियों के लिए जो खिलाड़ी हैं यहाँ आए, इस स्थान का लुत्फ उठाए और खेल भी जाए। मंगलोर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भाजपा ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। भाजपा ने बसपा के दिवंगत विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी खेमे की जुल्फिकार की माता केसर को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसकी घोषणा पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद व पार्टी जिलाध्यक्ष ने की। मंगलोर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है, जिसको लेकर पिछले एक हफ्ते से समर्थन देने को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा था। शोभाराम प्रजापति की अगुवाई में भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हाजी सरवत करीम अंसारी खेमे से जुड़े निर्दलीय प्रत्याशी जुल्फिकार ठेकेदार की माता केसर को समर्थन देने की घोषणा की गई है। इस मौके पर स्वामी यतेश्वरानंद ने कहा कि भाजपा की पूरी टीम समर्थित प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। हम सब ने अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद उन सब की राय थी, उनका ये मशूरा था कि यहाँ से जो हमारे निर्दलीय के रूप में श्रीमती केसर जी ने जो पर्चा भरा हुआ है उनको समर्थन दिया जाए। ये बात हम लोगों ने अपने प्रदेश नेतृत्व के पास भेजी। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे संगठन महामंत्री जी ने जो निर्णय लिया कि अब की बार मंगलोर के अंदर जो श्रीमती केसर जी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा हुआ है, जिनका निशान गैस का सिलेंडर है, उसी को समर्थन देने की घोषणा के लिए आज मुझे और मेरे जिले के अध्यक्ष को यहाँ पर भेजा है। पहले तो मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार, भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका मंगलौर का दिल के गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस लायक समझा और हमें समर्थन देने का इतना बड़ा कार्य किया। इतिहास बदला जाएगा और यहाँ विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी और मैं चाहता हूँ कि पूरा मंगलौर इस विकास की इबारत में हिस्सेदारी करे। मैं आह्वान है मेरा कि मंगलौर के विकास में आप सब अपना योगदान। बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी का और माननीय पुष्कर सिंह धामी साहब का, स्वामी साहब का और पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का और यहाँ के हिंदू समाज का खास तौर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें समर्थन दिया और हमें ये कहा कि भाई आप विकास की राह पर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपस में हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में रविवार की शाम को एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक प्राइवेट बस के खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए। बस पौड़ी से देहल चेरी जा रही थी, जिसमें 22 यात्री सवार थे। सूचना मिलने के बाद श्रीनगर और सतपुली
चैकियों से एसडीआरएफ की टीमें पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और बचाव कार्य किया। घायल यात्रियों को जिला अस्पताल भेजा गया, जिनमें से 8 को बाद में श्रीनगर के एक अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं दुर्घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। सीएम ने कहा, बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं। ईश्वर शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बद्रीनाथ धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव के रूप में जाने जाने वाला पांडुकेश्वर गांव में भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। यहां पर मुख्य तौर पर भगवान योग बद्री के मंदिर में भगवान उद्धव की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। यहां पर भगवान कुबेर की भी पूजा अर्चना की जाती है। वहीं पांडुकेश्वर गांव के ग्रामीणों का कहना है कि अब तक हजारों तीर्थयात्रियों ने भगवान योग बद्री और भगवान कुबेर के दर्शन प्राप्त किए। यहां तक कि ग्रामीणों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार की यह अच्छी पहल रही, जो सभी शीतकालीन तीर्थ स्थलों में तीर्थयात्रियों को आने की अनुमति दी। शीतकालीन पूजा जो है अपने मूल स्थान पर होना शुरू हो गया है। मैं इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, अपने विधायक जी को दूंगा, तमाम गाँव को दूंगा। और इस संबंध में हमारा जो कुबेर देवरा समिति है, उन्होंने भी जो है इस पर लड़ाई लड़ी है। और आज जाकर हमने 2014-15 में इस पर जो है काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी लड़ाई की। हमने जो है मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात की थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हमारे हरीश रावत जी थे और विधायक हमारे राजेंद्र भंडारी जी थे। हम उनके जो साथ जो है वहाँ उनसे मिले, वहाँ हमारे शिष्टमंडल मिला, तो इस पर काफ़ी वार्ता हुई थी उस समय। और शीतकालीन पूजा का जो है पांडुकेश्वर में उस वक्त भी उन्होंने किया था, उनके पेपरों में भी आया, उनके जो है स्टेटमेंट आया उसमें। शीतकालीन यात्रा में बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन यात्रा पांडुकेश्वर में आती है। यहाँ पे उद्धव जी, कुबेर जी की मूर्ति यहीं पे स्थापित होती है और यहाँ से ही शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ होता है। पहले लोगों ने इसमें गलत एडवर्टाइजमेंट करने से जो है इसको सरकार भी नहीं बता पा रही थी, पर अब सरकार ने भी खुलेआम कह दिया है। और इसमें आपके चैनलों ने भी अब करीब करीब शुरू कर दिया है शीतकालीन यात्रा पांडुकेश्वर में योगदान बद्री, और जहाँ पे आपके उद्धव जी और कुबेर जी शीतकाल के लिए यहाँ पे आते हैं और इनकी पूजा शीतकालीन पूजा की मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई है। तब से यहाँ पे कुबेर मंदिर, जो नया मंदिर यहाँ पे कुबेर जी का बना है, तब से यहाँ पे इस साल से मुख्यमंत्री की घोषणा के पश्चात यहाँ पे यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और ये मुझे विश्वास है कि भविष्य में यहाँ पे बिल्कुल बद्रीनाथ जी वाला माहौल। उत्तराखंड में बीते दिन जमकर बारिश और बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं प्रदेश में लोगों को अभी बारिश, बर्फबारी और कोहरे से निजात मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने आज 2 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह जिले में कोहरा छाने का अंदेशा जताया है। वहीं बीते दिन नैनीताल समेत कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते पहाड़ों के काश्तकारों और पर्यटकों के चेहरे भी खिल गए हैं। बारिश के चलते मैदानी क्षेत्रों में काफी ठंड बढ़ गई है। तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।